أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आयत नंबर 45 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हर इंसान को दुनिया में अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। लेकिन खास करके मुसलमान हर नमाज में अल्लाह से मदद मांगता है। सूरह फातिहा में हम अल्लाह से कहते हैं कि इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं कि तू हमें सीधे रास्ते पर चला और रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। इनाम का मतलब है नेमत। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि सबसे बड़ी नेमत है हिदायत की नेमत। तो यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें बता रहे हैं कि मदद कैसे मांगे। वस्तईनु, और मदद तलब करो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलाती, और नमाज के साथ। इस्ताइनु, इस्ताइनु का रूट है आइन वाव नून, टू सीक हेल्प, सीक असिस्टेंस, मदद मांगना। और मदद तब मांगना जब खुद भी कुछ कोशिश करना। जैसे अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और आप उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे अकेले नहीं हो पा रहा है और रास्ते से कोई चलता हुआ शख्स आपको नजर आता है और आप उससे मदद मांगते हैं कि क्या आप मेरी टायर बदलने में मदद करेंगे, तो ये है मदद मांगना। लेकिन ये कि आपका टायर पंचर हो गया और आप खुद गाड़ी में बैठे हैं और फिर रास्ते चलते किसी शख्स से आप कहें कि प्लीज ये टायर बदल दो जरा, तो ये माना नहीं है इस्ताइनु का। इस्ताइनु में खुद भी कोशिश करनी होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह की मदद आए, उसके लिए ये जरूरी है कि हम भी कुछ करें। तो हमें क्या करना होगा? हमें सब्र करना होगा और नमाज कायम करनी होगी, तभी अल्लाह की मदद आएगी। अब सब्र क्या है? सब्र के बहुत से माने हैं और सारे सही हैं। सब्र का माना है पेशेंस। सब्र का माना है इस्तिकामत, साबित कदमी, परसीवरेंस। सब्र का एक माना है खुद पर काबू करना, नफ्स पर काबू करना, सेल्फ रेस्ट्रेंट। और सब्र का माना है फॉरबियरेंस, यानी बर्दाश्त करना, तहम्मुल रखना। और सब्र का माना है मजबूती, साबित कदमी या स्टीड फास्टनेस। तो सब्र करना मतलब नेगेटिव रिएक्शन से अपने आप को रोक लेना, गैज़ और गजब से अपने आप को रोक लेना, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को रोक लेना, अपने आप को कंट्रोल करना। दूसरा है स्वलात। स्वलात का रूट है स्वाद लाम वाव और उसका मतलब है प्रेयर या नमाज। एक और मतलब इसका होता है डिवोशन, यानी मुखलिसी अल्लाह के लिए। उसके अलावा एक और मतलब होता है सप्लिकेशन, यानी दुआएं। स्वलात वर्ड है सिला से, और सिला का मतलब होता है कनेक्शन, लिंक, एक रिलेशनशिप, अल्लाह से एक मजबूत ताल्लुक। तो सब्र और नमाज है जिससे अल्लाह की मदद आएगी, हिदायत मिलेगी। और ये किससे कहा जा रहा है? ये बनी इसराइल से कहा जा रहा है। वही टॉपिक अब तक चला आ रहा है और सभी मुफस्सिरीन इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि ये बनी इसराइल की ही बात हो रही है अब तक। तो नमाज क्या बनी इसराइल की वैसी है जैसी हमारी है? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी शख्स जो अल्लाह से मदद मांगेगा दुआ के जरिए और कहेगा कि यार अब तू मुझे बता कि सीधा रास्ता क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तू कौन है, तेरे बारे में मुझे हिदायत दे, तो अल्लाह उसे इस दीन की तरफ ले आएगा। चाहे वो शख्स किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से सीधे रास्ते की तलब करे, अल्लाह से मांगे कि मुझे अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, तू मुझे हिदायत दे, तू मुझे बता कि अल्लाह कौन है, सब माबूद कौन है, रब कौन है, तू मुझे रास्ता दिखा। तो अल्लाह उसे
इस दीन की तरफ ले आएगा और उसे सही रास्ता दिखाएगा। सब्र और सलात के जरिए अल्लाह की मदद मांगने के लिए कहा है अल्लाह ने। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने दोनों चीजें हर एक को दी है, हर एक इंसान को ये दोनों चीजें दी है। फिर ये कहना कि मेरे पास सब्र नहीं है, मैं सब्र नहीं कर सकता, दुआ करो कि मुझ में सब्र आ जाए, या ये कहना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, दुआ करो कि मैं नमाज पढ़ने लगूं, नमाज कायम करने लगूं, ये गलत है। क्योंकि ये दोनों चीजें नेचुरली हर एक के पास है। इसके जरिए अल्लाह से मदद मांगी जाएगी और इसके बाद अल्लाह और दूसरे मामलों में हमारी मदद करेगा। यानी ये हमारे पास है और इसके जरिए हमें और दूसरी चीजें मिलेगी। तो सबको दिया है अल्लाह ने ये, बस बात ये है कि कुछ लोग कोशिश नहीं करते। अल्लाह सुब्हान ताला क्या चाहते थे बनी इसराइल से? क्या कहा गया है पिछली आयतों में? कहा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दो, ईमान ले आओ। तो ऐसा करना क्या आसान है? ऐसा करने के लिए बनी इसराइल को बहुत से सैक्रिफाइसेस करने होंगे। उनको अपना सोशल स्टेटस खोना होगा, अपनी जिंदगी में, तौर तरीकों में, जीने के तरीकों में, हर चीज में बदलाव लाने होंगे। और रिलीजन चेंज करना कोई आसान चीज नहीं होती। दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले सब खिलाफ हो जाएंगे और बहुत से नुकसान उठाने पड़ेंगे, माली नुकसान भी उठाने पड़ेंगे, विरासत जायदाद से बेदखल कर दिया जा सकता है। और इसके अलावा इन सब चीजों पर तुम्हें सब्र भी करना होगा। सब्र करते करते अगर थक जाओ और अगर सब्र का बांध टूटने लगे तो फिर नमाज से अपने आप को रिफ्यूल करो, नमाज से कुव्वत हासिल करो, नमाज तुम्हें स्ट्रेंथ देगी। ये नुस्खा सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि हमें भी यही कहा गया है। कुरान में हम आगे पढ़ेंगे कि मुसलमानों के लिए भी यही नुस्खा दिया गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही नुस्खा दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की तरफ से बहुत सी तकलीफें आती, जब आपका सब्र का बांध टूटने लगता, जब आप तकलीफों से बेहाल हो जाते, तब आप नमाज की तरफ दौड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां सुकून मिलता, वहां से उन्हें कुव्वत मिलती और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मेरी आंखों की ठंडक है नमाज में। लेकिन सलाह कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है कि बस जो याद किया है गलत सलत पढ़ा, रुकू सुजूद किए और चलो भाई। सलाह वर्ड है सिला से। सिला का मतलब होता है मजबूत ताल्लुक, एक कनेक्शन अल्लाह से। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह खुद आप बताते हैं कि नमाज कैसी हो। नमाज ऐसी हो जिसमें खुशू हो। वह और इन्नहा बेशक वो लकबीरतुन अलबत्ता बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, इल्ला मगर अलल खाशिईन ऊपर खुशू करने वालों के। कबीर का मतलब होता है बड़ा, काफ बारा इसका रूट है। और जो कुरान में अक्सर इसका मतलब, जहां भी कुरान में अक्सर कबीर आया है उसका मतलब है डिफिकल्ट या ग्रेट या बर्डनसम, भारी, मुश्किल। कबीर इस तरह से इस्तेमाल हुआ है कुरान में अक्सर जहां भी यूज हुआ है। तो यहां भी इसका माना इसी तरह बनता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। और इन्ना जब आता है, इन्ना का मतलब होता है बेशक, इंडीड, यानी नो डाउट। ल जब आता है तो उसके ऊपर और ताकीद की जा रही है कि बेशक सचमुच बहुत मुश्किल चीज है, सिवाय उनके जो खुशू करते हैं, जो खाशीन है। इन्नहा, इन्नहा में बेशक वो जो है वो नमाज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। हा जो होता है वो मुअन्नस होता है, यानी फीमेल की तरफ पॉइंट आउट करता है। ही या हु जब आता है तो वो मेल की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ सलात है जो मुअन्नस है पीछे। और इसके अलावा हा प्लूरल के लिए भी आता है। तो इससे पहले की बहुत सी आयतों में जो अल्लाह सुब्हान तआला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि याद करो मेरी नेमतों को, वादा वफा करो और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, और बहुत सारे अहकामात इससे पहले आए हैं। तो या तो उन सब की तरफ इशारा है या नमाज की तरफ इशारा है। और अगर हम नमाज की तरफ, यानी अक्सर तो नमाज में खुशू की बात की जाती है, तो ये नमाजी की तरफ इशारा हो सकता है। और दूसरा एक और चीज जिसकी तरफ इन्हा की बात आ रही है, यानी मदद मांगने की भी बात हो सकती है कि मदद मांगना मुश्किल है।
अल्लाह से। सभी मुफस्सिरीन इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि इस हा के ये सारे माने हो सकते हैं। और एक हमने पढ़ा कि अल्लाह की मदद तलब करना सब्र और नमाज के जरिए ये बहुत मुश्किल है। ये भी इसका एक माना है कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुश्किल है लोगों पर, सिवाय उनके जो खाशिईन हैं, जो खुशू करने वाले लोग हैं। और खुशू क्या है? खुशू का एक माना होता है तन्हाई में रहना, अकेला अपने आप को कर लेना, अलहदा कर लेना, बाकी मसरूफियत से अलग हो जाना, आइसोलेट करना खुद को दुनिया से। खुशू होती है दिल का ठहराव, अपनी कमी और का एहसास दिल में होना और अपनी कमजोरी समझना, इज्जो इनकिसारी का इजहार करना अल्लाह के सामने। खुशू का मतलब ये भी होता है कि नजरें झुकाना और अपनी आवाज को दबा कर रखना, और जो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, यानी वो भी खुशू का माना देता है। क्यों कहा जा रहा है कि भारी है, बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है? देखिए, खुशू क्या हमारी नमाजों में है? हम अपने आप को फिजिकली तो दुनिया से अलग कर लेते हैं, लेकिन सोचते दुनिया ही के बारे में। खुशू अल्लाह की अजमत के नतीजे में आती है। नमाज में सचमुच ऐसे खड़े होना जैसे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा हो, अल्लाह से बात करना। कैसे आएगी नमाज में खुशू? नमाज में खुशू तब आएगी जब हम कम से कम ये समझे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं अल्लाह से, हम उनका मतलब जाने, हम उन पर चीजों पर गौर फिक्र करें, कुरान पर गौर फिक्र करें। और ये हर बार नहीं होता है, लेकिन होता जरूर है। यानी अगर हम कोशिश करें तो हम खुशू अपनी नमाजों में ला सकते हैं। नमाज एक आईना है जो दिन में 5 दफा शक्ल दिखाती है कि तुम्हारा अल्लाह से मोहब्बत का आलम क्या है। जितनी नमाज अच्छी होगी उतना बंदे का अल्लाह से ताल्लुक अच्छा होगा, और जिंदगी अल्लाह की मर्जी की हो नहीं सकती अगर नमाज अच्छी ना हो। अब आगे की आयतों में अल्लाह सुब्हान तआला बताएंगे कि खाशिईन कौन है। खाशिईन कौन होते हैं? अल्लज़ीना, वो जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम बेशक वो मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं, रब्बहुम अपने रब से। यज़ुन्नूना का रूट है ज़ा नून नून, और उसका मतलब होता है सोचना या गुमान। इसके दो मतलब होते हैं, गुमान या यकीन। और अगर यज़ुन्नूना के बाद अन्ना आ जाए तो इसका मतलब होता है यकीन। तो वो लोग जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं। यहाँ मुलाक़ू जो है ये असल में वर्ब नहीं है, नाउन है। और नाउन जो होता है वो हमेशा रहता है, वर्ब जो होता है वो टाइम में लिमिटेड होता है, या तो पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा। लेकिन अगर नाउन के फॉर्म में कोई चीज आती है तो मतलब वो हमेशा होती है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि दे विल मीट, असल में मतलब होता है दोज हु मीट, जो मिलते हैं, जो मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने वाले हैं। तो खाशीन वो है जो यकीन रखते हैं कि बेशक वो अल्लाह से मिलते हैं, यानी अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में, हर वक्त की नमाज में वो अल्लाह से मुलाकात करते हैं। यानी उनकी नमाजों में इतनी खुशू होती है कि वो ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि जैसे अल्लाह से मुलाकात कर रहे हों। वह और इलैही, वह और इन्नहुम बेशक वो, इलैही तरफ उसी के, राजिऊन लौटने वाले हैं। यानी मरने के बाद वो अल्लाह की तरफ ही लौटने वाले हैं, इस बात का उन्हें यकीन होता है। तो वो दुनिया की नमाजों को उसी तरह से पढ़ते हैं, उसी वक्त उसी तरह से यकीन के साथ पढ़ते हैं कि हम अल्लाह से मिलने वाले। इस नमाजों को हमें दुरुस्त करना है, इन नमाजों को हमें खुशू के साथ पढ़ना है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमतें, अल्लती वो जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैं, फद्दलतुकुम मैंने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। फद्दलतुकुम का रूट है फा दाद लाम, फजल से है,
फजल करना यानी सुपीरियोरिटी देना, किसी को प्रेफर करना, किसी को किसी पर फौकियत देना, या ये कि अफजल बनाया एक कौम को दूसरी कौमों से, दूसरी सभी कौमों से। अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत सी नेमतें बनी इसराइल पर की थी, और उसमें से एक जो थी वो थी कि ये कौम बाकी कौमों से अफजल थी, इनको फजीलत बख्शी थी दुनिया की बाकी तमाम कौमों से। और वो फजीलत क्या थी? वो फजीलत ये थी कि इनको हिदायत दी अल्लाह ने, इनके बीच रसूल आते और एक के बाद एक रसूल आते, और इनके पास किताबें थी, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हान ताला ने इन्हें बहुत दफा माफ किया, इनकी गलतियों को नजरअंदाज किया, इन पर अजाब नहीं उतरा। उसके अलावा भी दुनियावी नेमतें भी इनके पास बहुत थी। इन्हें आगे हम पढ़ेंगे कि इन्हें फिरौन से निजात दी, इन्हें वादी सीना में रखा और वहां इनके ऊपर बादलों का साया किया, इनके लिए मन्ना सलवा उतरता था, इनके लिए पानी की नहरें बहाई। इनको दुनियावी एतबार से भी बहुत नेमतें नसीब हुई। बनी इसराइल ने जो अपनी किताबों में सबसे बड़ी तब्दीली की थी वो ये था कि आखिरत के बारे में उन्होंने सब कुछ हटा दिया। आखिरत का कोई जिक्र नहीं है उनकी किताबों में, और ये उन्होंने खुद उसमें बदलाव किए, और वो बिल्कुल भूल गए उसके बाद कि आखिरत भी होगी और इसमें हमें जवाब भी देना होगा, हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। तो उस बात को याद दिलाते हुए अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं, पहले तो कहा कि याद करो फजीलतों को, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा हिदायतें मिली है, तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह की प्रेफरेंस मिली है। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला याद दिला रहे हैं कि यो एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला चुकाना होगा। आयत नंबर 48, वत्तकू और डरो, यौमा उस दिन से, ला नहीं, तजजी ना काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सी किसी नफ्स के। वत्तकू तकवा से है, तकवा हम पढ़ चुके हैं। यौमा उस दिन से, ये किस दिन की बात हो रही है? ये कयामत के दिन की बात हो रही है, जजा सजा के दिन की बात हो रही है। उस दिन से डरो, ला तजजी नहीं काम आएगा, नहीं जजा देगा, नहीं बदला देगा, नहीं कोई काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, कोई भी किसी के काम नहीं आएगा उस दिन। तजजी का रूट है जीम जा या, और तजजी जजा से है, रिवॉर्ड या कंपनसेशन के लिए आता है, और इसका मतलब यह है कि कोई भी शख्स किसी और के आमाल को बदल नहीं सकता, हर शख्स को अपने आमाल का जवाब देना होगा। वत्तकू यौमा और डरो उस दिन से, ला तजजी नहीं काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शई अन कुछ भी, किसी भी शेप और फॉर्म में, किसी भी तरीके से कोई किसी के कोई काम नहीं आएगा। वला युकबलू और ना कबूल की जाएगी, मिनहा उससे, शफाअतुन कोई सिफारिश। इंटरसेशन क्या होता है? शफा क्या होता है? शफा का मतलब होता है सिफारिश करना, और इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर एक फादर है वो अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा नाराज है, तो उसकी माँ उसकी सिफारिश करती है कि ठीक है जाने दो, उसे छोड़ दो, आज मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये अगली बार नहीं करेगा। ये होता है सिफारिश करना, और उसके बाद अगर उसके फादर उसको छोड़ देते हैं तो वो है सिफारिश कबूल हो जाना। तो उस दिन ये हालत होगी, उस दिन का आलम ये होगा कि सारे रसूल भी नफसी नफसी कर रहे होंगे, सिर्फ हम खुद की फिक्र होगी उस दिन हर एक को। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से मुसलमान हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत बुरे लोग हैं, हम तो बद अखलाक हैं, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, और हमारे अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं, जो बहुत नेक हैं, जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत ऑलरेडी लिख दी है, और ऐसे लोग हमारी सिफारिश करेंगे और हमें बचा लेंगे उस दिन, अल्लाह के गज़ब से, जहन्नम से बचा लेंगे। लेकिन उस दिन हर शख्स नफसी नफसी कहेगा, हर शख्स को अपनी फिक्र होगी, हर शख्स यानी ना माँ बाप अपने औलाद को पहचानेंगे, ना औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ काम आएगी, ना कोई दोस्त किसी के काम आएगा, बल्कि हर एक जना ये कहेगा कि मेरी जगह इसे ले जाओ,
मेरी जगह इसे सजा दे दो। और वला और ना यूखदू लिया जाएगा मिनहा उससे अदलुन कोई बदला। यूखदू का मतलब होता है लिया जाना, यानी फिदिया ले लेना, कंपनसेशन ले लेना। और अदलुन का मतलब होता है अदल, यानी आइन दाल लाम, अदल हम वैसे भी पढ़ते हैं अदल इंसाफ, और इसका मतलब है कि फेयरनेस के साथ, यानी इंसाफ के साथ लेना, यानी बराबर का बदला देना, यानी जो किया उसका बराबर का कोई बदला देके वो बच जाए। तो कोई कॉम्पनसेशन, कोई ऐसा बदला नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि अच्छा सिफारिश काम नहीं आ रही तो चलो इसके बदले में ये ले लो, और वो बराबर का हिसाब हो जाए। वला और ना हम वो युनसरून मदद दिए जाएंगे। युनसरून का रूट है नून स्वाद रा, नसरा, नसरा कहते हैं मदद करने को। और उस दिन किसी की मदद नहीं करेगा कोई, करने की ताकत भी नहीं रखता होगा उस दिन कोई किसी की मदद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स उस दिन नफसी नफसी कर रहा होगा, हर शख्स को अपनी फिक्र होगी। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होंगे जो उम्मती उम्मती कह रहे होंगे, जिन्हें अपनी उम्मत की फिक्र होगी, जो अल्लाह से अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे और मदद मांगेंगे। ना कोई फरिश्ता काम आएगा, ना कोई दोस्त काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई नेक लोग दूसरे गुनहगारों के काम आएंगे। उस दिन सिर्फ इंसाफ होगा। और रसूल अल्लाह, लेकिन जब यहाँ हुम आया है, जब यह कहा जा रहा है कि वला हुम यंसुरून, यानी वो लोग मदद नहीं दिए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मदद की जाएगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उनके काम आएगी। और उसके लिए भी हमें कोशिश करनी होगी, हमें अपने दुनिया के आमाल सुधारने होंगे, हमें नेकियां कमानी होगी, हमें गुनाहों से बचना होगा, और जो गुनाह हमसे हो गए हैं उनकी माफी तलब करनी होगी, अल्लाह से मदद मांगनी होगी कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इबादत कर सके और बहुत सारी नेकियां कमा सके। और इसकी कोशिश करनी होगी, पूरी कोशिश, ताकि हम उस सिफारिश के लिए क्वालिफाई कर सकें, ताकि हम इस लायक बन सकें कि हमारी सिफारिश हो। एक गुनाहगार, एक बहुत ज्यादा बुरे इंसान की सिफारिश, मतलब उस दिन इंसाफ होगा, उस दिन नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हम लाख कोशिशों के बाद भी नाकाम हो जाते हैं, हम बहुत सी जगहों पे फिसल जाते हैं, हम बहुत से गुनाह जाने अनजाने कर बैठते हैं, हम बहुत सी नेकियों का मौका अपनी गफलत में गवा देते हैं, हम बहुत कमजोर लोग हैं। तो अल्लाह ये सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश अपनी पूरी करनी होगी, क्योंकि खुद हम अपने आप को जज कर सकते हैं। कई जगहों पर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी नमाजें कैसी हैं, हमारी हमारी दूसरी आदत कैसे हैं, क्या हम लोगों का दिल दुखाते हैं, क्या हम लोगों को परेशान करते हैं, क्या हम अपने बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में भी कुछ सोचते हैं। ये सारे काम हमें खुद अपने ऊपर करने होंगे, इसके बावजूद कि हम कमजोर हैं, हर एक शख्स कमजोर है, और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उस सिफारिश को क्वालिफाई करें। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हमें उस सिफारिश के लायक बनाए और उस सिफारिश के काबिल बनाए, और हमें उस दिन मदद नसीब हो, हमें उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब हो, और हमें उस दिन मदद नसीब हो, हमें जन्नत नसीब हो, और हमें जहन्नम से अल्लाह बचा ले, हम सबको अल्लाह जहन्नम से बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial
knowledge is counted as sadqa jariya, continuous charity. Jazakumullahu khairan kasira for your support and dua.